हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रवीश। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज कम्युनिकेशन मॉडल्स। सो आज के इस टॉपिक पर हम प्रयास करेंगे समझने का कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या हैं, व्हाई कम्युनिकेशन मॉडल्स आर इम्पॉर्टेंट, and then we'll discuss types of communication model, and then of course we will discuss in detail certain communication models in detail. So before I start, let me say that this topic is quite important because lot of question comes in almost all the exam which has like element of extension, yes, like syllabus of extension like ICAR GRF. Lot of question does come from this topic only, ICAR NET exam and UGC या इनफैक्ट certain कई बार ऐसा हुआ है UGC या जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसमें भी इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम इस क्लास में ये समझने का प्रयास करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल क्या है एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो इससे पहले मैं क्लास शुरू करूँ, लेट मी make a simple observation, because a lot of us always involved in the process of communication or conversation. So we usually in a very layman thing or in very casually we think communication is very simple process. It is not very much difficult thing. Okay, but is it so? Actually communication is very complex and intricate process, and the more better understanding we will have about communication process, chances are there we will communicate with someone very effectively without causing any kind of communication gap. And communication model does help us in understanding the process of communication in very detailed way. Okay, so let us talk about what is communication model. So as per the textual definition or like conceptual definition, you will say communication models are the pictorial representation of the communication process, ideas, thoughts or concept through diagram. हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन मॉडल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को डायग्राम के थ्रू या विजुअली उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उस प्रक्रिया को दिखाने का प्रयास करते हैं। और कम्युनिकेशन जो मॉडल्स होते हैं ये कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है, संचार की जो पूरी प्रक्रिया है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज आप देखेंगे जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है ये अपने आप में ही एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। तो एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कम्युनिकेशन मॉडल्स में, जिसके माध्यम से जो संचार की प्रक्रिया है उसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ या उसको हम बेहतर तरीके से उसके प्रति हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ। और फिर नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाई द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट। तो आप देखेंगे द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोटेंशियल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक रोल है कम्युनिकेशन मॉडल्स का, ये जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है उसमें जो व्यवधान उत्पन्न हो सकता है या प्रभावी संप्रेषण या संचार की प्रक्रिया में जो व्यवधान आते हैं उसको समझने में काफ़ी हद तक ये हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में मुख्य तौर पर 4 एलिमेंट हमेशा पाए जाते हैं। वह हैं कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। किसी भी संचार की प्रक्रिया में आप देखेंगे एक संचारक होता है, एक संदेश होता है, एक संदेशवाहक होता है और अंत में जो जिसके लिए संदेश दिया जाता है या जिसको संदेश प्राप्त करता भी कहते हैं। ये 4 मुख्य एलिमेंट होते हैं। तो इन चारों एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या रोल है इसको समझाने में कम्युनिकेशन मॉडल हमें काफ़ी हेल्प करता है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन मॉडल जो है हमें ये बताने में काफ़ी हद तक सहायक है व्हाई द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक या व्हाई द प्रोसेस ऑफ फीडबैक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो
जैसा कि मैं कह रहा था कि जो कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं वो हमें कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको समझने में काफ़ी हद तक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। और इफ़ वी हैव better understanding of the communication process, then of course we can apply those concepts in improving individual as well as organizational communication effectiveness। और आप जैसा जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति या संस्था या संगठन के सफलता में क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की स्पष्टता बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सो as we have understood why the models of communication are important, now let us talk about the types of communication model। तो अब देखेंगे जो वैसे तो बहुत सारे कम्युनिकेशन मॉडल्स दिए गए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर सारे कम्युनिकेशन मॉडल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, and then interactive model of communication, and then last one is transactional model of communication। so हम एक एक मॉडल के बारे में, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। अच्छा, सो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, लीनियर मीन्स रेखीय, है ना। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है इस मॉडल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन एक रेखीय प्रक्रिया है जिसमें देयर इज नो रोल ऑफ फीडबैक और कंसेप्ट ऑफ फीडबैक इज एब्सेंट इन द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, आई मीन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो ये सबसे सेंट्रल एलिमेंट है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। आप देखेंगे यहाँ पर माना जाता है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल where there is no role of, I mean कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। ओके, सो यहाँ पर आप मुख्य तौर पर देखेंगे ये जो मॉडल है ये मास कम्युनिकेशन में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि मैं कह ही रहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज नो मीन्स ऑफ इमीडिएट फीडबैक। तो एक मुख्य बात, जो सेंट्रल बात है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें फीडबैक का कंसेप्ट नहीं है या फीडबैक की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें मुख्य जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंडर एंड रिसीवर, सो देयर इज एब्सेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फीडबैक। ओके, सो दैट्स व्हाई लाइक फ्रॉम द सेंडर मैसेज विल बी ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर, बट देन व्हाट हैपन, इट डज नॉट एक्सप्लेन इन द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो फीडबैक absent in linear model of communication। so कौन कौन से मॉडल हैं कम्युनिकेशन के जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं? आप देखेंगे अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लैसबेल मॉडल, देन शैनन वीवर मॉडल एंड बर्लो मॉडल। तो दीज आर द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन which does come under the linear model of communication। तो आप इसको याद रखें, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि which of the following model इज ए लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन में अगर इसमें से कोई रहता है तो ऑफकोर्स ये चारों जो है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वह मॉडल हैं जिसमें फीडबैक की पॉसिबिलिटी नहीं है या कंसेप्ट ऑफ फीडबैक इज क्वाइटली एब्सेंट। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है इंटरैक्टिव। ओके, सो यहाँ पर एक इंटरैक्शन हो रहा है ये मॉडल में। आप देखेंगे जो ये अपने एक तरीके से ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ही है, लेकिन इसमें कंसेप्ट ऑफ फीडबैक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, बट इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। कंसेप्ट मतलब फीडबैक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, बट एक्चुअली आप देखेंगे कि फीडबैक इज क्वाइट डिलेड। ओके, तो आप देखेंगे चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो या मास मीडिया कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें कह लीजिए कि कुछ हद तक या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी कुछ हद तक फीडबैक पॉसिबल होता है, लेकिन वो इतना इमीडिएट नहीं होता है ना। तो दिस इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डज अलाउ फीडबैक एलिमेंट, और ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। और आप देखेंगे कि कई बार लाइक जो जब मैसेज है जो ये सेंड किया जाता है और उसके बाद में ऑफ कोर्स लाइक यू विल गेट रिस्पॉन्स, तो देयर इज सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शन एंड दैट्स वाई सच मॉडल आर टर्म्ड एज इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड इसमें आप देखेंगे मुख्य तौर पर Osgood and Shannon model of communication is a interactive model of communication, and then Westley and McLean model of communication is a interactive model of
communication. So now let us talk about the third model of communication, that is transaction model of communication. So transaction, as the word transaction itself suggests, it's a, I mean, this model depicts the face-to-face interaction, and face-to-face interaction is nothing but it is transaction. ओके, सो आप देखेंगे इस मॉडल में जो कम्युनिकेटर है और रिसीवर है, दे आर साइमल्टेनियसली इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड साथ ही साथ ये रोल रिवर्सल भी होता है. लाइक सपोज कीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम आई एम सेंडर ऑफ द मैसेज and you are the receiver, and then immediately you will be the sender and I will be the receiver of the message. So transaction model of communication does play the role of immediate feedback. Okay, so this is very much important to understand, right? So as it has been written in the transaction model, receiver and sender can play the same role simultaneously. जब same role simultaneously means role of sender and receiver both can be played simultaneously. So transaction model of communication में देखेंगे there is no such like difference between sender and receiver, because it is assumed that both same person can play both role simultaneously. Okay, so in this transaction model, receiver and sender can play the same role simultaneously as sometime happen, and that's true also. So इसमें ट्रांजेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में मुख्य तौर पर जो दो मॉडल की चर्चा की जाती है वो बर्लैंड कम्युनिकेशन मॉडल एंड डांस हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो मुख्य तौर पर ये ट्रांजेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं. अब जबकि हमने एक ब्रॉड कैटेगरी डिस्कस कर ली है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तीन मॉडल होते हैं. एक है हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है हमारा नॉन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और तीसरा जो है हमारा वो है ट्रांजेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न जो कम्युनिकेशन मॉडल है उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की. जैसे कि आप जानते हैं एरिस्टोटल model of communication was the oldest model of communication, and sometime it is also said that this was the first model of communication. This is very much important to understand from the examination point of view, because lot of question does come from this model of communication. It is said that it was the earliest model of communication. Okay, so this model was proposed around 300 BC, I mean before the Christ's birth. Okay, so क्या ये मॉडल बताता है? दिस मॉडल प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द ओरल कम्युनिकेशन. जो हमारा मौखिक संचार है इसके बारे में क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे प्रक्रिया होती है, कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में एक एक्सप्लेनेशन या व्याख्या प्रदान करता है ये एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. और ख़ास तौर से ये जो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिजाइन इसलिए किया गया था, बताया इसलिए गया था, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी, सो दैट एन इंडिविजुअल कैन बिकम एन इफेक्टिव एंड परसुएसिव कम्युनिकेटर, राइट. एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड देन हम ये भी देखते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. सो कई बार सवाल आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. अगर ऑप्शन में कई ऑप्शन होते हैं तो आप इसमें एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आंसर दे सकते हैं, ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स अगर हम इसमें एलिमेंट की बात करें तो एरिस्टोटल हैज टॉक अबाउट द एरिस्टोटल हैज सेड दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट थ्री थिंग: स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस. ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस, दीज आर थ्री मेन एलिमेंट ऑफ लाइक Aristotle model of communication which was given by Aristotle. So आप देखेंगे speaker is the person who initiate या who speaks. Okay, and then speech is nothing but it is the content which has been delivered by the speaker, and audience is the individual or group who is there to receive the speech or message. These are the three important element of एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. एंड देन ऑल्सो आप देखेंगे कि इस कम्युनिकेशन मॉडल में जो मेजर फोकस दिया गया है वो कम्युनिकेशन सोर्स के बारे में बात की गई है. इवन मैसेज पर भी बात की गई है, लेकिन जो इग्नोर किया गया है वो है रिसीवर के पार्ट को, और दैट्स वाई आप इसको देखेंगे ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आता है. तो यहाँ पर
एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेटर होता है उसका रोल तो काफ़ी एक्टिव माना गया है, बट द रोल ऑफ रिसीवर इज वेरी पैसिव। मतलब इसमें ऐसा माना गया है कि जो रिसीवर है इट इज जस्ट देयर टू रिसीव द मैसेज, राइट, ओके, ही इज देयर जस्ट टू रिसीव द मैसेज एंड दैट्स व्हाई हिज रोल हैज बीन कंसीडर्ड, हिज और हर रोल हैज बीन कंसीडर्ड एज पैसिव, जबकि कम्युनिकेटर का जो रोल है वो काफ़ी एक्टिव रोल माना जाता है, ठीक है। एंड देन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको रेटोरिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को कई बार रेटोरिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड जैसा कि हमने कहा ही कि ये मॉडल मुख्य तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि एक इंडिविजुअल को कैसे बेहतर वक्ता बनाया जा सके, हाउ एन इंडिविजुअल कैन बिकम इफेक्टिव एंड परसुएसिव कम्युनिकेटर, दिस वाज द मॉडल व्हिच हैज एक्सप्लेन दीज थिंग्स। एंड इसके अलावा भी आप देखेंगे कि Aristotle does have talk about the component which can improve the one's ability to connect with the people या one's ability to communicate। तो उन्होंने 3 important एलिमेंट आइडेंटिफाई किया जिसको उन्होंने टर्म दिया इथॉज, पैथोज एंड लोगोस। तो हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। इथॉज जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी, इथॉज क्या है? इथॉज हैज बीन डिफाइंड एज द credibility of the speaker. Speaker gains credibility, authority and power by being an expert in the field of their choice। तो वो कहते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के लिए आपके अंदर जो होना चाहिए वो आता है कम्युनिकेटर शुड हैव क्रेडिबिलिटी। लेकिन वो क्रेडिबिलिटी कहने का मतलब वो विश्वास होना चाहिए। लेकिन वो क्रेडिबिलिटी कैसे आती है? वो आती है जब एक इंडिविजुअल अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, अथॉरिटी रखता है, चाहे वो एक मतलब कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन उस पर वो कह लीजिए ही इज अ काइंड ऑफ एक्सपर्ट और ही इज अ मैन ऑफ अथॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड फ्रॉम दैट ओनली ही आर सी डज गेट क्रेडिबिलिटी। दूसरा उन्होंने कहा कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के लिए ए पर्सन शुड हैव क्वालिटी, जिसको उन्होंने टर्म दिया पैथोज। और पैथोज क्या होता है? इट इज ए एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू गेट कनेक्टेड विद द ऑडियंस। ओके, तो आप देखेंगे एक व्यक्ति होता है वो अपनी बात रख रहा है लेकिन ही इज़ नॉट या ही आर सी इज़ नॉट एबल टू गेट कनेक्टेड विद द ऑडियंस। एंड दूसरा व्यक्ति होता है वो अपने टोन से, अपने इमोशंस से या अपने वे ऑफ स्टाइल ऑफ डिलीवरी ऑफ डायलॉग से ही आर सी इज एबल टू गेट कनेक्टेड विद द ऑडियंस। और इस क्वालिटी को उन्होंने क्या बोला? पैथोज टर्म दिया, ठीक है। एंड देन लास्ट जो उन्होंने कहा कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको उन्होंने कहा लोगोस। लोगोस का मतलब होता है लॉजिक। ओके, तो जब भी हम कोई बात कर रहे हैं अगर वो लॉजिकली साउंड होगा तो चांसेस हैं लोगों के बीच में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर होगी। तो आप देखेंगे जो थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो सिग्निफाइज करता है अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ लॉजिक। और किसी भी स्पीच में सिर्फ बोलना इनफ नहीं है, आप इसको समझ लीजिए, बोलना इनफ नहीं है या कंटेंट इनफ नहीं है। कंटेंट के पीछे के लॉजिक है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं विचार दे रहा हूँ, उसके पीछे कितना वो लॉजिकली कितना स्ट्रांग है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन हैविंग इम्पैक्ट ओवर ऑडियंस। तो आप देखेंगे दीज वर द 3 component which has been given by the Aristotle, and he has talked about the how to become effective communicator. And then of course he does had given the 5 component जिसको कई बार कहते हैं स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। तो आप देखेंगे दीज आर 5 component ऑफ ए कम्युनिकेशन सिचुएशन टू एनालाइज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो अरिस्टोटल ने कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को, संचार की प्रक्रिया को विश्लेषण करने के लिए या एनालाइज करने के लिए 5 कम्युनिकेशन सिचुएशन की बात की, जिसमें स्पीकर, स्पीच, ओकेजन मतलब स्पीच किस एटमॉस्फेयर में, किस कंटेक्स्ट में दी जा रही है, देन ऑडियंस ऑफ कोर्स इज द रिसीवर ऑफ द मैसेज, और देन ऑफ कोर्स ही हैज टॉक्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ दोज स्पीचेस। तो दीज आर द थिंग दैट Aristotle has talked about। and जो important question है इस aspect से आ सकते हैं, वो आ सकते हैं the first model was given by, of course first model was Aristotle model। Aristotle model is also known as rhetoric model of
communication. How many elements are there? So you can say there are three major elements of communication, I mean in the Aristotle model, and that is speaker, speech and audience. जब हमने डिटेल में काफ़ी बात कर लिया है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के और उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लिया है, लेट अस टॉक अबाउट द व्हाट वर द मेजर लिमिटेशन ऑफ द एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. तो आप देखेंगे जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की जो मेजर लिमिटेशन है वही एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की डिफिनेशन है, जिसमें आप देखेंगे कि concept of feedback was lacking in the Aristotle model of communication. तो आप देखेंगे there is no concept of feedback and it is a one way model of communication. आप देखते हैं जैसे elements आप देखेंगे speaker, speech and audience, and there is no concept of feedback in the process in the model which was given by the Aristotle, and this was the major lacuna or limitation of the Aristotle model of communication. And then of course आप दूसरा अगर limitation हम कहेंगे तो there is no concept of communication failure. आप ऐसा माना गया कि लाइक अगर स्पीकर के द्वारा कोई स्पीच दी जा रही है तो वो उसका क्या नाम है वो निश्चित रूप से उसी वे में ऑडियंस के पास पहुंचेगी, क्योंकि ऑडियंस के रोल को यहाँ पर पैसिव माना गया है. तो ये जो कंसेप्ट है लाइक नॉइज और इन चीज़ों का, इस पर ज़्यादा ध्यान इस मॉडल में नहीं दिया गया है ना, मतलब ऐसे. और दूसरा इसके मुख्य तौर पर ये जो कंसेप्ट आई मीन मॉडल है, इट वाज ओनली मेंट फॉर द public speaking. So these were the three major limitation of the Aristotle model of communication. तो अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, वो है लेसबेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. सी लेसबेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन is also known as political model of communication, and this was given in the year 1948. and आप देखेंगे अगर तो Lasswell is trying to find the answer of certain questions. What were the major questions? So he is like trying to figure out who created the message, right? What did they say? What channel did they use? To whom did they say it? And then last में what effect did have on the receiver? तो इन पांचों सवालों का जवाब जो है Lasswell अपने कम्युनिकेशन मॉडल में पाने का प्रयास करते हैं. तो जैसा कि हु क्रिएटेड द मैसेज, आंसर क्या होगा? निश्चित रूप से सोर्स और सेंडर. इन पांचों सवालों का जवाब आप इनके एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में देख पाएंगे. सी हु मीन्स कम्युनिकेटर, द पर्सन हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सेज व्हाट, क्या कह रहा है वो हमारा मैसेज हो जाता है. इन हुई चैनल, मतलब किस माध्यम के द्वारा अपने संदेश को वो कम्युनिकेटर या संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहा है, वो हमारा चैनल है. एंड देन टू होम ऑफ कोर्स रिसीवर. एंड विद व्हाट इफेक्ट, तो यहाँ पर इस पर ये बात की जा रही है जो अगर मैसेज रिसीवर तक पहुँचता है देन व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट और इफेक्ट. ओके, सो ये पांचों सवाल हैं जिसका आंसर लेसबेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ढूंढने का प्रयास करता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज विद द इफेक्ट एज द रिजल्ट. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. आप देखेंगे इसमें अगर कोई पूछे तो देर आर 5 मेजर एलिमेंट इन द लेसबेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज हु सेज, व्हाट, इन व्हिच चैनल, टू होम, विद व्हाट इफेक्ट, राइट. तो इसको हम इस वे में समझते हैं. तो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द लेसबेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. एंड देन लेट अस टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट model of communication, which is again linear model of communication, that is given by Shannon and Weaver. So Shannon and Weaver model of communication is very important model of communication, and you will see they are the people who have given lot of new concept in the communication science. Okay, so आप देखेंगे this model depict the factor which affecting the communication process called noise. So they were the person who for the first time introduced the concept of noise in the process of communication. अब आगे हम चलकर बात करेंगे कि noise क्या होता है. आप अभी के लिए यहाँ पर इतना समझ लें कि anything that occur in the process of transmission of message which was not intended by the communicator. कोई भी चीज़, कोई भी जो हमारे कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, लेकिन और या वो एक तरीके से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द रिसीवर, वो हम उसको
नॉइज टर्म देंगे। तो दिस द कंसेप्ट ऑफ नॉइज वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय द शैनन एंड बीबर। ओके, सो आप देखेंगे शैनन डेवलप्ड द इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड like they had written a book name with the name mathematical theory of communication। आप इसमें अगर देखेंगे तो क्या मेजर एलिमेंट हैं, वो हैं सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। तो ये 5 मेजर एलिमेंट हैं इन द प्रोसेस ऑफ इन द मॉडल ऑफ शैनन एंड बीबर, जिसको हम शॉर्ट में CSDR भी कह सकते हैं। S स्टैंड फॉर सेंडर, E स्टैंड फॉर इनकोडर, C स्टैंड फॉर चैनल, D फॉर डिकोडर एंड R फॉर रिसीवर। ओके, सो थोड़ा सा हम डिटेल में इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि शैनन एंड बीबर वर द फर्स्ट पर्सन who has given the concept of noise in the communication process। Okay, and then in his book Introduction to Communication Studies, जॉन फिस्क ने नॉइज को एक तरीके से डिफाइन किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि noise is anything that is added to the signal, okay, between its transmission and reception that is not intended by the source। तो जैसा मैं एक्सप्लेन कर ही रहा था कि नॉइज कोई भी चीज़ हो सकता है जो कि चैनल में ऐड हो जाता है और जो कि एक मैसेज के ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को बाधित करता है, ठीक है, या कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को बाधित करता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो मॉडल है बेसिकली कम्युनिकेशन मॉडल शैनन एंड बीबर के द्वारा जो दिया गया था, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों का जवाब ढूंढने का कोशिश करता है, वो कि हाउ टू ओवरकम द नॉइज। ओके, बिकॉज जब नॉइज कम होगा तो कम्युनिकेशन फिडेलिटी अपने आप बढ़ जाएगी या कम्युनिकेशन का जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसमें वो इस चीज़ को लाइक इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में वो कई जो है कंसेप्ट देते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज रिडंडेंसी का कंसेप्ट। ओके, तो रिडंडेंसी क्या है? Redundancy is the amount of information that can be added or omitted in a noiseless channel so that the message would still retain information or the meaning। साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं कि redundancy वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो चैनल है हमारा उसमें हम without changing the real meaning of the message, okay, we can add certain thing or either we can delete certain thing या omit कर सकते हैं। हाँ, तो इसको हम redundancy बोलते हैं। and then of course they had talked about the concept of gatekeeper which is again very much important concept। and gatekeeper का जो concept है वो क्या है कि gatekeeper are the person who can hold the message from reaching to its intended audience। okay, तो ये चीज़ें जो हैं जो इन्होंने इस पर बात की है और इसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और so now let us talk about the last and I mean of course there are some other model also but very important linear model of communication that is Bourdieu model of communication। so Bourdieu model of communication is also known as behavioral model of communication। so आप अगर इसमें देखेंगे तो मुख्य तौर इसमें 4 एलिमेंट होते हैं या जिसको हम 4 यूनिवर्सल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसको हम SMCR शॉर्ट में कहते हैं। S स्टैंड फॉर सोर्स और सेंडर, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल एंड R फॉर रिसीवर। ओके, तो जो बर्लू मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसमें अगेन आई मीन देयर आर 6 इंग्रेडिएंट्स। तो सोर्स के बाद यहाँ पर एक एलिमेंट जुड़ जाता है जिसको हम इनकोडर बोलते हैं और चैनल के बाद एक एलिमेंट जुड़ जाता है जिसको हम डिकोडर बोलते हैं। तो शॉर्ट में हम इसको सेम CDR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो मुख्य तौर पर आप देखेंगे बेसिकली इसमें 6 एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और अब इसको समझने का हम छोटा सा प्रयास करते हैं। तो सोर्स जैसा कि आप जानते हैं, सोर्स इज़ द पर्सन हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या हु जनरेट द मैसेज, राइट, है ना। एंड मैसेज इज नथिंग, इट इज़ ए फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द सोर्स एंड चैनल इज़ द मीडियम थ्रू हिज मैसेज हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू रिसीवर। एंड रिसीवर, एज यू ऑल नो, रिसीवर इज़ द person who received the message, yeah, he is the intended audience for which message has been created। okay, तो बर्लो ने बहुत डिटेल में बात की है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो किन चीज़ों से या किन किन लाइक फैक्टर से प्रभावित होती है। तो हम छोटा सा प्रयास करेंगे इसको मतलब समझने का। तो बर्लो
ने चारों एलिमेंट के बारे में डिटेल में बात की है, जैसे सोर्स के बारे में, तो जैसा कि सोर्स इज़ द पर्सन फ्रॉम वेयर मैसेज इज ओरिजिनेटेड। लेकिन फिर इन्होंने कुछ फैक्टर आइडेंटिफाई किए जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को काफ़ी प्रभावित करते हैं और जो सोर्स एंड रिसीवर चैनल और मैसेज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो सोर्स के साथ आप देखेंगे कि एक बेहतर संवाद होने के लिए, संचार होने के लिए, ए सोर्स आर ए पर्सन या सेंडर ऑफ द मैसेज शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स उन्होंने बात की एटीट्यूड के बारे में। ओके, सो कम्युनिकेटर शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट द subject, about the audience with whom he or she is having interaction, and very importantly he or she should have very positive attitude about himself. Then only the process of communication will be effective, and it will be quite useful also. Then also he has talked about the knowledge. So Berlo has given very important to the knowledge which is being which should be possessed by the कम्युनिकेटर। तो वो कहते हैं कि ए पर्सन कैन नॉट बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर अनलेस he or she is not having good command over the subject or good knowledge over the subject what he or she is intended to speak. तो एक बेहतर वक्ता बनने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट पर एक बेहतर पकड़ होनी चाहिए या अपने सब्जेक्ट के बारे में एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट क्वाइट confidentially. Okay, then he has also talked about the social system and cultural system जिसका एक individual part होता है। social system and culture of the individual in which he or she has been grown या he or she has been the part of that culture, it does impact the कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस या कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये आप चारों एलिमेंट याद रखेंगे जो सोर्स से रिलेटेड है। वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड में 3 एलिमेंट याद रखना है। एटीट्यूड अबाउट द ऑडियंस, एटीट्यूड अबाउट द सब्जेक्ट, एंड एटीट्यूड अबाउट हिम सेल्फ और हर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए, जैसा कि बर्लो कहते हैं। फिर अगेन उन्होंने बात की, जब मैसेज की बात करते हैं तो मैसेज में मैसेज को कंपोनेंट की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने शार्ट में हम उसको कहते हैं CCT, कंटेंट, एलिमेंट, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ज़्यादा उस लेवल पर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो अगला एलिमेंट की बात हम करते हैं जो कि है चैनल। अब जैसा कि आप जानते हैं चैनल इज नथिंग बट इट इज़ ए मीडियम थ्रू हिच मैसेज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। सो आप चैनल मुख्य तौर पर हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते 5 सेंसियस ऑर्गन्स होते हैं वही होते हैं। तो आप देखेंगे कि हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैनल। ओके, सो इंडिविजुअल डज कम्युनिकेट बाई वेरियस सेंसेस। तो आप देखेंगे कि हियरिंग से लगभग एक इंडिविजुअल 7% कम्युनिकेशन करता है। देन मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होता है वो है 87%, दैट इज बाई सीइंग। एंड देन टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग डज हैव सम परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन। टचिंग से 1.5%, स्मेलिंग के द्वारा जो है 3.5% एंड टेस्टिंग के द्वारा 1%। सो दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स थ्रू विच दे प्ले रोल ऑफ चैनल थ्रू विच मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड। ओके, तो इसको हम याद रखें, कई बार ये चीज़ें एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। तो मैक्सिमम कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक तरीके से बाई सीइंग, दैट इज 87%। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स रिसीवर के बारे में, रिसीवर इज नथिंग बट ही इज़ द पर्सन हु रिसीव द मैसेज। एंड जो क्वालिटीज़ हमने बात की है कम्युनिकेटर के बारे में, वो सारे फैक्टर जो है रिसीवर के साथ भी जुड़े होते हैं और वो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, जहाँ पर हमने बात की मुख्य तौर पर कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड टॉक्ड अबाउट द why communication models are important. Then we had talked about the linear, interactive and transaction model of communication, and then we did talk about in details about the various models of communication, in which primarily we had talked about the Aristotle model of communication, Lasswell model of communication, then we had talked about the Shannon-Weber model of communication, and in the last we had discussed about the Berlo model of communication. So
I hope you will find this class quite useful, and let me make sure you let me say this again, that lot of question will come. Yeah, surely lot of question will come in various exam in which you are preparing. So please keep watching this time and again, and if you have any query, kindly let me know in the comment section. Thank you one and all. Thank you so much.